चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। और मेरे पास आने के बजाय वो मुझसे दूर होगी तो मैं क्या करूँगा? एलिफ, हर किसी को जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिल जाती है। बाबा, अगर मैं उससे नहीं जीत पाया, अब तो जवाब ही नहीं पैदा होता कि तुम इसके प्रपोजल को कंसिडर भी करो। तुमने कहा था ना, तुम मुझे थोड़ा वक्त हो गया है, तुम मुझे थोड़ा सा तो उसे छीनना पड़ता। थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। या फिर मेरी जान जाएगी। मोहब्बत हो या इज्जत, अगर मांगने से ना मिले, मैं किस्मत से लड़के उसके लिए जिंदगी जीतूंगा। अब या तुम मुझे हाँ कहोगी नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। फसाद हो हमरा ही, तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत शानदार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। इसके हमने काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो जाकर आपके इसके पिछले एपिसोड के रिव्यू देख सकते हैं और स्टोरी को जान सकते हैं। हमने स्टोरी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार है और आज इसका 12वां एपिसोड आपके सामने होगा। आप कहाँ पर इसको देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा ये ड्रामा कैसा है, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कहाँ पर आप देख सकते हैं, किस दिन ये आता है, और जो है इस ड्रामा का जो है हर एपिसोड क्यों इतना वायरल होता है, क्या वजह है, और इस एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ हुआ है, हम आज के वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इसके एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू किया था, पिछले एपिसोड का। अगर आप उसका रिव्यू और उसकी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज़, हम जिस ड्रामा की बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं, हमराही ड्रामा है। जी हाँ, हमराही ड्रामा जो है अब जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका पहले एपिसोड तकरीबन 1 से 3 जो है 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था इसको। एपिसोड 1 की मैं बात करूँ इसके तो 2 करोड़ 2 से ज़्यादा अभी तक इसको यूट्यूब पर देख चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर इसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, अगर आप हमराही ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं टीवी पर, तो आप इसके हर जियो टीवी या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है, जियो इंटरटेनमेंट, या जो ये जियो का जो भी ड्रामा वाला टीवी चैनल है आपके पास जो शो है, वहाँ पर ये ड्रामा आएगा हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे टीवी पर, हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल जियो टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, यूट्यूब पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में जो है ये टीवी चैनल नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जियो टीवी का, हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर अगर बात करें सब्सक्राइबर की तो 72.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप उस चैनल का विजिट करके ये ड्रामा हमराही के एपिसोड नंबर 11, 12 देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके तमाम पिछले एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आपको हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे मिल जाएंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 1 मई 2026 की बात की थी इसके एपिसोड नंबर 11 की, जो कि 1 मई 2026 को आया था। हमने उसको उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया था और उसका रिव्यू किया था। तो आप जाकर रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर पूरी ड्रामा फुल ड्रामा देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमराही ड्रामा का 11वां एपिसोड 1 मई 2026 को आया था। और यूट्यूब की बात की जाए तो हर पल यूट्यूब चैनल पर इसको 35 लाख लोग अभी तक दे चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है इस ड्रामा को देखने वाली। 35 लाख अभी तक, जब मैं ये जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 35 लाख इसके पिछले एपिसोड को देख चुके हैं। इसका 12वां एपिसोड भी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। जो ज़रा शानदार है वो ड्रामा देखकर आप रिव्यू को देखिएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की समझ आ जाएगी इस एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ हुआ है। बात करें इस हमराही ड्रामा की, तो ये दानिश तैमूर और हिबा बुहारी और अजहर रहमान का ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इस ड्रामा के टोटल अभी तक 12 एपिसोड आए हैं और 12 एपिसोड के अंदर आपको 12 ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। लास्ट के जो 4-5 एपिसोड थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट डाले गए थे, जिसकी ये ड्रामा की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है। बात करें इस ड्रामा की तो व्हाट करता है बिगन को एज अ राइज ऑफ द लाइट हार्टेड को येट अनप्लेजिडेंट और इनकाउंटर करते हैं बिटवीन के साथ सयान जो होता है, सयान गाजी, और अल्फ जो है, अलिफ या अल्फ बोल सकते हैं आपको, इवेंचुअली करते हैं ब्लोजम इनटू एन
अनएक्सपेक्टेड और डीप रूटेड लव उनका हो जाता है। हर ड्रामा के हर एपिसोड इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है, ब्लोजम है, इनटू एन अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव है। उसके अलावा जस्ट एंड दे एज दे करते हैं बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर करते हैं। द लाइफ ऑफ सयान गाजी को इज सडनली अनपेंडेड बाय अ स्टॉर्म ही डिड नॉट क्रिएट करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि व्हेन एन अनफोर्सन क्राइसिस स्ट्राइक्स द टू पिलर्स करते हैं। साथ साथ इसकी एग्जिस्टेंस को इज डिवोटेड लव को एलिफ एल्फ या अलिफ एल्फ तो नहीं बनता, एलिफ बनता है, एल्फ इज़ लेकिन ड्रामा के अंदर मॉडर्न बनने की कोशिश करते हुए इसको एल्फ बोलते हैं। एल्फ की बात करें इस ड्रामा के मेन जो कास्ट के अंदर एल्फ है, मेन एक्ट्रेस यानी कि हिब्बा बुहारी एंड हिज फॉर्मिडेबल फादर होता है एंड फोर्स करता है टू फेस एन इम्पल्सिव अल्टीमेटम देता है, इसको ड्रिवन करते हैं बाय अ डिस्पेक्ट को प्रोटेक्टिव इंसेंस के साथ साथ दे मेक करते हैं डिफ़िकल्ट चॉइसेस को टू शील्ड हिम फॉर अ रियलिटी दे करते हैं बिलीव को वुड दे बी अनडूइंग के साथ साथ होएवर दिस विल ए वेल इंटरवेंशन करते हैं सेक्रीफाइस को ट्रिगर करते हैं कैटास्ट्रोफिक चेन के साथ साथ ऑफ इवेंट्स वो चेन ऑफ इवेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, टर्निंग करते हैं उनके घर को इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग रिग्रेट के साथ साथ इट इज़ द हिंटिंग करते हैं एक्सप्लोरेशन करते हैं ऑफ द हाउ दी चॉइसेस मेड फॉर करते हैं दी चोज ऑफ दोज वी लव करते हैं अल्टीमेटम को इसकी कहानी के एपिसोड नंबर 12 के अंदर बिगम होता है। आप देख सकते हैं एपिसोड 12 का रिव्यू हम कर रहे हैं, साथ साथ स्टोरी को आपको बता रहे हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी वेरी वाल्स करते हैं डायरेक्ट परमानेंटली डिवाइड करते हैं फैमिली को क्या शयान को उसका विल सयान जर्नी करेगी फॉरवर्ड टू बी डिफाइंड बाय करते हैं चॉइसेस अदर मेड और साथ साथ क्या विल बी ही फाइंड द वे टू रिक्लेम करते हैं हिज ओन डेस्टिनी को या नहीं करता। व्हाट डज लाइफ टू लाइक फॉर अलिफ को और सयान के फादर को। साथ साथ हम देख सकते हैं व्हेन द पर्सन दे ट्राइड करते हैं टू प्रोटेक्ट करते हैं कैन नो लॉन्गर जो है 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था इसको। एपिसोड 1 की मैं बात करूं इसके तो 2 करोड़ 2 उससे ज़्यादा अभी तक इसको यूट्यूब पर देख चुके हैं, इसके अलावा टीवी पर इसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ अगर आप हमराही ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं टीवी पर तो आप इसके हर जियो टीवी या हर्बल जियो का जो टीवी चैनल है जियो इंटरटेनमेंट या जो ये जियो का जो भी ड्रामा वाला टीवी चैनल है आपके पास जो शो है वहाँ पर ये ड्रामा आएगा हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे टीवी पर हर्बल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल जियो टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, यूट्यूब पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में जो है ये टीवी चैनल नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जियो टीवी का। हर्बल जियो यूट्यूब चैनल पर अगर बात करें सब्सक्राइबर की तो 72.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप उस चैनल का विजिट करके ये ड्रामा हमराही के एपिसोड नंबर 11-12 देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके तमाम पिछले एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो आपको हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे मिल जाएंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 1 मई 2026 को बात की थी इसके एपिसोड नंबर 11 की, जो कि 1 मई 2026 को आया था। हमने उसको उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया था और उसका रिव्यू किया था। तो आप जाकर रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर पूरी ड्रामा फुल ड्रामा देखना चाहते हैं तो हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमराही ड्रामा का 11वां एपिसोड 1 मई 2026 को आया था। और यूट्यूब की बात की जाए तो हर्बल यूट्यूब चैनल पर इसको 35 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है इस ड्रामा को देखने वाली। 35 लाख अभी तक जब मैं ये जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो 35 लाख इसके पिछले एपिसोड को देख चुके हैं। इसका 12वां एपिसोड भी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। जो ज़रा शानदार है वो ड्रामा देखकर आप रिव्यू को देखिएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की समझ आ जाएगी इस एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ हुआ है। बात करें इस ड्रामा की तो ये दानिश तैमूर और हिब्बा बुहारी और अजफर रहमान का ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इस ड्रामा के टोटल अभी तक 12 एपिसोड आए हैं और 12 एपिसोड के अंदर आपको 12 ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। लास्ट के जो 4-5 एपिसोड थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट डाले गए थे, जिसकी ये ड्रामा की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है।
बात करें इस ड्रामा की तो व्हाट करता है बिगन को एज अ राइज ऑफ द लाइट हार्टेड को येट अनप्लेजेंट और इनकाउंटर करते हैं बिटवीन के साथ सयान जो होता है सयान गाजी और अल्फ जो है अलिफ या अल्फ बोल सकते हैं आपको इवेंचुअली करते हैं ब्लोजम इनटू एन अनएक्सपेक्टेड और डीप रूटेड लव उनका हो जाता है। हर ड्रामा के हर एपिसोड इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है ब्लोजम है इनटू एन अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव है। उसके अलावा जस्ट एंड दे एज दे करते हैं बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर करते हैं द लाइफ ऑफ सयान गाजी को इज सडनली अनपेंडेड बाय अ स्टॉर्म ही डिड नॉट क्रिएट करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि व्हेन एन अनफोर्सन क्राइसिस स्ट्राइक्स द टू पिलर्स करते हैं साथ साथ इसकी एग्जिस्टेंस को इज़ डिवोटेड लव को एलिफ एल्फ या अलिफ एल्फ तो नहीं बनता एलिफ बनता है एल्फ इज़ लेकिन ड्रामा के अंदर मॉडर्न बनने की कोशिश करते हुए इसको एल्फ एल्फ बोलते हैं। एल्फ की बात करें ड्रामा के मेन जो कास्ट के अंदर एल्फ है मेन एक्ट्रेस यानी कि हिब्बा बुहारी एंड हिज फॉर्मिडेबल फादर होता है एंड फोर्स करता है टू फेस एन इम्पल्सिव अल्टीमेटम देता है इसको ड्रिवन करते हैं बाय डिस्प्रेक्ट को प्रोटेक्टिव इंसेंस के साथ साथ दे मेक करते हैं डिफ़िकल्ट चॉइसेस को टू शील्ड हिम फॉर अ रियलिटी दे करते हैं बिलीव को वुड दे बी अनडूइंग के साथ साथ होएवर दिस विल ए वेल इंटेंशन करते हैं सेक्रीफाइस को ट्रिगर करते हैं कैस्टास्ट्रोफिक चेन के साथ साथ ऑफ इवेंट्स वो चेन ऑफ इवेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हैं टर्निंग करते हैं उनके घर को इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग रिग्रेट के साथ साथ इट इज़ द हिंटिंग करते हैं एक्सप्लोरेशन करते हैं ऑफ द हाउ दी चॉइसेस मेड फॉर करते हैं दी चोज ऑफ दोज वी लव करते हैं अल्टीमेटम को इसकी कहानी के एपिसोड नंबर 12 के अंदर बिगम होता है। आप देख सकते हैं एपिसोड 12 का रिव्यू हम कर रहे हैं साथ साथ स्टोरी को आपको बता रहे हैं स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी वेरी वाल्स करते हैं डायरेक्ट परमानेंटली डिवाइड करते हैं फैमिली को क्या शयान को उसका विल सयान जर्नी करेगी फॉरवर्ड टू बी डिफाइंडेड बाय करते हैं चॉइसेस अदर मेड और साथ साथ क्या विल बी ही फाइंड द वे टू रिक्लेम करते हैं हिज ओन डेस्टिनी को या नहीं करता। व्हाट डज लाइफ टुक लाइक फॉर अलिफ को और सयान के फादर को साथ साथ हम दे सकते हैं व्हेन द पर्सन दे ट्राइड करते हैं टू प्रोटेक्ट करते हैं कैन नो लॉन्गर टुक देम इन द आई। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वाले ने इसको प्रोड्यूस किया है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद जी हाँ। उसके अलावा राइटर जंजबील आसम ने इसको जो है राइट किया था ये मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था। कास्ते की बात करें तो दानिश समूह सयान गाजी के साथ साथ होता है जिसको एल्फ हिब्बा बुहारी ले जाती है वहाँ से लेकिन गाजी यूसुफ इनको नहीं छोड़ता। वो कहता है शहजाद नवाज़ और लाला की जोड़ी जो है वो क़यामत तक कायम नहीं रहेगी। अयूब खोसा भी यहाँ पर आ जाता है लेकिन लैला वस्ती जो है नाराज़ हो जाती है मरियम से क्योंकि वो कहते हैं कि निदा मुमताज़ ने सुरैया के साथ अच्छा नहीं किया। फिर हम देखते हैं कास्ते की बात करें तो दानिश समूह सयान गाजी के साथ साथ होता है जिसको एल्फ हिब्बा बुहारी ले जाती है वहाँ से लेकिन गाजी यूसुफ इनको नहीं छोड़ता। वो कहता है शहजाद नवाज़ और लाला की जोड़ी जो है वो क़यामत तक कायम नहीं रहेगी। अयूब खोसा भी यहाँ पर आ जाता है लेकिन लैला वस्ती जो है नाराज़ हो जाती है मरियम से क्योंकि वो कहते हैं कि निदा मुमताज़ ने सुरैया के साथ अच्छा नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि औरंगज़ेब रानिया और ज़ेवियर आ जाते हैं ये तीनों अज़फ़र रहमान को मारते हैं लेकिन वहाँ पर हिजरा यमीन आ जाती है जो कि अरीज़ अहमद को लेकर आती है साथ। वहीं पर एक बाहर का एक्टर है जो जिसका नाम है सैयद ज़ोर टीपू शरीफ वो अपनी गन निकाल लेता है लेकिन यहीं पर जबरान आकर इस झगड़े को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं महबूब और सुल्तान ज़करिया के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि अदनान शाह टीपू ने जो है वो ऐसा ही हैदर के ले आते हैं और अदनान शाह टीपू को कहते हैं कि तुम अपने आप को जो है पुलिस के हवाले करो लेकिन यहाँ पर अयान अहमद की कॉल आती है जो कि ज़ोरावर की धमकी देता है। फिर चंदा को बुलाया जाता है और चंदा जो है सलमा ज़फ़र को लेकर आती है उन्होंने सुलह करवा देती है। तो ये एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है 12 एपिसोड। इसके अंदर अब जो है दानिश तैमूर यानी कि सयान गाजी बिल्कुल सही होकर घर आ चुका है और लेकिन दूसरी तरफ जब अलिफ को उसके बाप ने कहा था शादी कर लो अलिफ यहाँ पर हैरान हो गई थी कि अचानक इसके बाप को क्या हो गया है ये अचानक क्यों राज़ी हो गया है। तो अलिफ पूछने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गाजी यूसुफ उसको बताता नहीं। फिर जब सयान गाजी सही होकर घर आ जाता है रिकवर होकर तो अलिफ से वो शादी का कहता है लेकिन अलिफ अब शादी नहीं करना चाहती। वो पहले जानना चाहती है कि
सयान गाजी को हुआ क्या है, शायद क्योंकि इस ड्रामा के अंदर, इस एपिसोड के अंदर दिखाया तो नहीं गया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब जो है अलिफ जो है नहीं मान रही। अलिफ कहती है मैंने शादी नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन अब जो है सयान गाजी गुस्से में हो जाता है। हारिस कहता है कि तुम्हें टाइम चाहिए या मैं चाहिए, मेरे से शादी करो। लेकिन अलिफ ने अब ज़िद पर अड़ गई है, वो कहती है मैं नहीं शादी करना चाहती। पहले उसका बाप नहीं था मान रहा दानिश तैमूर का, अब अलिफ खुद नहीं मान रही। शुरू में दानिश तैमूर खुद, यानी कि दानिश तैमूर का जो करैक्टर होता है, सयान गाजी खुद नहीं मान रहा था। ये ड्रामा खैर एपिसोड के अंदर इस तरह से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कभी किसी के पास शादी में मसला आ जाता है, कभी किसी की जो है तरफ से मसला आ जाता है शादी में। अब जो मेन एक्ट्रेस है उसकी तरफ से मसला आया है। मेरे ख्याल में वो जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है, अंदर की बात वो जानना चाहती है कि क्या वजह है कि वो जो बता नहीं रहा। वो पूरी जानने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बताता। फिर एंड पर उसका जो है बाप उसको जो है वो बता ही देता है कि आखिर मसला क्या हुआ है। मसला यहाँ पर ये होता है कि सयान गाजी का जो दिल है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। यही वजह होती है कि सयान गाजी जो है वो उसको तो नहीं पता होता कि उसके दिल का मसला। उसको ऐसे लगता है कि मैं गुस्से में था इसलिए बेहोश हो गया हूँ। लेकिन उसके बाप जो है अलिफ को बता देता है कि सयान को ये मसला है। तो जब अलिफ को पता चलता है तो अलिफ बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाती है। अब वो जो है वो शादी जो है इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। वो चाहती है पहले सयान का पूरी तरह से इलाज हो जाए। सयान का बाप भी जो है अलिफ के तरले मिन्नत करता है कि अभी शादी ना करो, जब सयान बिल्कुल फ़िट हो जाएगा मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर इसका डोनेटर मिल जाएगा, इसका नया दिल लगवा लेंगे पूरी दुनिया में, जहाँ से भी इसका नया दिल लगेगा। मेरे ख्याल में यही होगा आगे एपिसोड 13 के अंदर भी, एपिसोड 12 के अंदर तो ये आपको पता चल गया कि सयान के बाप ने रिक्वेस्ट की होती है अलिफ से कि शादी तुम्हारी मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले सयान का जो है दिल का मसला हल हो जाए। तो उसका जो दिल ख़राब हो चुका है, एक नया दिल उसका डोनेटर मिल जाए। पहले डोनेटर ढूंढना है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी दुनिया में पता नहीं किसका दिल के जो सेल्स हैं मसल्स हैं वो मिलते हैं सयान से। अगर मिल भी जाते हैं तो क्या सयान की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं। डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम को काम पे लगाया होता है ताकि वो पूरी दुनिया में छानबीन करे। सयान के पास, बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है गाजी यूसुफ के पास, तो वो किसी भी जो है तरह का खर्चा कर सकता है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के नए दिल के लिए। तो वो यही रिक्वेस्ट करता है हिब्बा बुहारी से, यानी कि एल्फ से कि एल्फ तुम जो है अभी शादी, सयान को खुद मना करो शादी का, ताकि जब उसका दिल रिकवर हो जाए, बिल्कुल नया ऑपरेशन वगैरह सही हो जाए बिल्कुल, फिर तुम उसे मैं धूमधाम से शादी करवाऊँगा। लेकिन ये बात जो है सयान को नहीं पता होती, अलिफ को पता चल जाती है। अलिफ पहले तो बहुत ज़्यादा पछताती है कि सयान को यह क्या हो गया अचानक। फिर वो सयान जब उससे शादी का कहता है तो वो मना कर देती है, कहती है फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन सयान को नहीं समझ आती कि अलिफ को अचानक क्या हो गया है। अलिफ किसी को नहीं बताती। अलिफ अपने दोस्त, यानी कि वो जो बहुत अच्छा लड़का इसके अंदर है औरंगज़ेब, जो उसका पहले मंगेतर था, उसको भी नहीं बताती। मंगेतर भी कहता है कि अलिफ मोहब्बत एक बार ही दुनिया में मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती। जिसको मोहब्बत मिल जाती है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें मोहब्बत मिली है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, मुझे नहीं मिली तो, क्योंकि उसकी मोहब्बत वो ही होती है। लेकिन उसको कोई और लड़का पसंद, उसको सयान गाजी पसंद होता है अलिफ को। लेकिन अलिफ को जो है उस जो है औरंगज़ेब अलिफ को पसंद करता था, लेकिन सयान की वजह से उसने कुर्बानी दे दी थी। वो कहता था मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि अलिफ को वो पसंद नहीं। तो सयान वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मोहब्बत है, तुम उसको जो है शादी कर लो। लेकिन वो जो है नहीं समझाती कि सयान को क्या तकलीफ़ है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जो है इसको बताया तो औरंगज़ेब को बताया तो सयान को खुद ना पता चल जाए, और सयान पहले से बीमार है। जब उसको अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। इसलिए उसके बाप ने रिक्वेस्ट की होती है कि ना उसको बताया जाए, बस शादी को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। और वो खुद अलिफ ही कर सकती है डिले, क्योंकि सेम पर अगर आप इसको YouTube पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, YouTube पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है। अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में जो है ये TV चैनल नहीं आ रहा तो आप YouTube पर इसको देख सकते हैं। हर पल जो कि YouTube चैनल पर, जो कि ऑफिशियल YouTube चैनल है जियो TV का, हर पल जियो YouTube चैनल पर अगर बात करें सब्सक्राइबर की तो 72.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप उस चैनल का विज़िट करके ये ड्रामा हमराही के एपिसोड नंबर 11-12 देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके तमाम पिछले एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो आपको हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे मिल जाएंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 1 मई 2026 को बात की थी इसके एपिसोड नंबर 11 की, जो कि 1 मई 2026 को आया था। हमने उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया था और उसका रिव्यू किया था।
तो आप जाकर रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर पूरी फुल ड्रामा देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमराही ड्रामा का 11वां एपिसोड 1 मई 2026 को आया था। और यूट्यूब की बात की जाए तो हर पल यूट्यूब चैनल पर इसको 35 लाख लोग अभी तक दे चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है इस ड्रामा को देखने वाली। 35 लाख अभी तक, जब मैं ये जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 35 लाख इसके पिछले एपिसोड को देख चुके हैं। इसका 12वां एपिसोड भी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। जो ज़रा शानदार है वो ड्रामा देखकर आप रिव्यू को देखिएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की समझ आ जाएगी इस एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ हुआ है। बात करें इस हमराही ड्रामा की तो ये दानिश तैमूर, हिबा बुहारी और अजफर रहमान का ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इस ड्रामा के टोटल अभी तक 12 एपिसोड आए हैं और 12 एपिसोड के अंदर आपको 12 ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। लास्ट के जो 4-5 एपिसोड थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट डाले गए थे, जिसकी ये ड्रामा की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है। बात करें इस ड्रामा की तो व्हाट करता है बिगन को एज अ राइज ऑफ द लाइट हार्टेड को येट अनप्लेजेंट और इनकाउंटर करते हैं बिटवीन के साथ सयान जो होता है, सयान गाजी और अल्फ जो है, अलिफ या अल्फ बोल सकते हैं आपको, इवेंचुअली करते हैं ब्लोजम इनटू एन अनएक्सपेक्टेड और डीप रूटेड लव उनका हो जाता है। हर ड्रामा के हर एपिसोड इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है, ब्लोजम है, इनटू एन अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव है। उसके अलावा जस्ट एंड दे एज दे करते हैं बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर करते हैं द लाइफ ऑफ सयान गाजी को इज सडनली अनपेंडेड बाय अ स्टॉर्म ही डिड नॉट क्रिएट करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि व्हेन एन अनफोर्सन क्राइसिस स्ट्राइक्स द टू पिलर्स करते हैं। साथ साथ इसकी एग्जिस्टेंस को इज़ डिवोटेड लव को एल्फ या एल्फ तो नहीं बनता, एलिफ बनता है, एल्फ इज़ लेकिन ड्रामा के अंदर मॉडर्न बनने की कोशिश करते हुए इसको एल्फ बोलते हैं। एल्फ की बात करें, ड्रामा के मेन जो कास्ट के अंदर एल्फ है, मेन एक्ट्रेस यानी कि हिबा बुहारी एंड हिज फॉर्मिडेबल फादर होता है एंड फोर्स करता है टू फेस एन इम्पल्सिव अल्टीमेटम देता है, इसको ड्रिवन करते हैं बाय डिस्पेक्ट को प्रोटेक्टिव इंसेंस के साथ साथ दे मेक करते हैं डिफ़िकल्ट चॉइसेस को टू शील्ड हिम फॉर अ रियलिटी दे करते हैं बिलीव को वुड दे बी अनडूइंग के साथ साथ होएवर दिस विल ए वेल इंटवेंशन करते हैं सेक्रीफाइस को ट्रिगर करते हैं कैस्टास्ट्रोफिक चेन के साथ साथ ऑफ इवेंट्स, वो चेन ऑफ इवेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, टर्निंग करते हैं उनके घर को इनटू अ प्लेस ऑफ चिलिंग डिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग रिग्रेट के साथ साथ इट इज़ द हिंटिंग करते हैं, एक्सप्लोशन करते हैं ऑफ द हाउ दी चॉइसेस मेड फॉर करते हैं दी चोज ऑफ दोज वी लव करते हैं अल्टीमेटम को। इसकी कहानी के एपिसोड नंबर 12 के अंदर बिगम होता है। आप देख सकते हैं एपिसोड 12 का रिव्यू हम कर रहे हैं, साथ साथ स्टोरी को आपको बता रहे हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी वेरी वॉल्स करते हैं डायरेक्ट परमानेंटली डिवाइड करते हैं फैमिली को, क्या शयान को उसका विल सयान जर्नी करेगी फॉरवर्ड टू बी डिफाइंडेड बाय करते हैं चॉइसेस अदर मेड, और साथ साथ क्या विल बी ही फाइंड द वे टू रिक्लेम करते हैं हिज ओन डेस्टिनी को या नहीं करता। व्हाट डज लाइफ टुक लाइक फॉर अलिफ को और सयान के फादर को। साथ साथ हम दे सकते हैं व्हेन द पर्सन दे ट्राइड करते हैं टू प्रोटेक्ट करते हैं कैन नो लॉन्गर टुक देम इन द आई। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो बीजे प्रोडक्शन वाले ने इसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद। जी हाँ, उसके अलावा राइटर जंजबील आसम ने इसको जो है राइट किया था, ये मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था। कास्ते की बात करें तो दानिश तैमूर सयान गाजी के साथ साथ होता है, जिसको एल्फ हिबा बुहारी ले जाती है वहाँ से, लेकिन गाजी यूसुफ इनको नहीं छोड़ता। वो कहता है शहजाद नवाज़ और लाला की जोड़ी जो है वो क़यामत तक कायम नहीं रहेगी। अयूब खोसा भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन लैला वस्ती जो है नाराज़ हो जाती है मरियम से, क्योंकि वो कहते हैं कि निदा मुमताज़ ने सुरैया के साथ अच्छा नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि औरंगज़ेब, रानिया और ज़ेवियर आ जाते हैं, ये तीनों अज़फ़र रहमान को मारते हैं, लेकिन वहाँ पर हिजरा यमीन आ जाती है जो कि अरीज़ अहमद को लेकर आती है साथ। वहीं पर एक बाहर का एक्टर है जो जिसका नाम है सैयद ज़ोरजिक टीपू शरीफ, वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन यहीं पर जबरान आकर इस झगड़े को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं महबूब और सुल्तान ज़करिया के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि अदनान शाह टीपू ने जो है वो ऐसा ही हैदर के ले आते हैं और अदनान शाह टीपू को कहते हैं कि तुम अपने आप को जो है पुलिस के हवाले करो, लेकिन यहाँ पर अयान अहमद की कॉल आती है जो कि ज़ोरावर की धमकी देता है। फिर चंदा को बुलाया जाता है और चंदा जो है सलमा ज़फ़र को लेकर आती है, उनमें सुलह करवा देती है। तो ये एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 12 एपिसोड
इसके अंदर अब जो है दानिश तैमूर यानी कि सयान गाजी बिल्कुल सही होकर घर आ चुका है। और लेकिन दूसरी तरफ जब अलिफ को उसके बाप ने कहा था शादी कर लो, अलिफ यहाँ पर हैरान हो गई थी कि अचानक इसके बाप को क्या हो गया है, ये अचानक क्यों राज़ी हो गया है। तो वो अलिफ पूछने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गाजी यूसुफ उसको बताता नहीं। फिर हम देखते हैं कि औरंगज़ेब, रानिया और ज़ेवियर आ जाते हैं। ये तीनों अज़फ़र रहमान को मारते हैं, लेकिन वहाँ पर हिजरा यमीन आ जाती है जो कि अरीज़ अहमद को लेकर आती है साथ। वहीं पर एक बाहर का एक्टर है जो जिसका नाम है सैयद ज़ोरजीक टीपू शरीफ, वो अपनी गन निकाल लेता है लेकिन यहीं पर जबरान आकर इस झगड़े को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं महबूब और सुल्तान ज़करिया के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि अदनान शाह टीपू ने जो है वो ऐसा ही हैदर के ले आते हैं और अदनान शाह टीपू को कहते हैं कि तुम अपने आप को जो है पुलिस के हवाले करो। लेकिन यहाँ पर अयान अहमद की कॉल आती है जो कि ज़ोरावर की धमकी देता है। फिर चंदा को बुलाया जाता है और चंदा जो है सलमा ज़फ़र को लेकर आती है, उन्होंने सुलह करवा देती है। तो ये एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 12 एपिसोड। इसके अंदर अब जो है दानिश तैमूर यानी कि सयान गाजी बिल्कुल सही होकर घर आ चुका है। और लेकिन दूसरी तरफ जब अलिफ को उसके बाप ने कहा था शादी कर लो, अलिफ यहाँ पर हैरान हो गई थी कि अचानक इसके बाप को क्या हो गया है, ये अचानक क्यों राज़ी हो गया है। तो वो अलिफ पूछने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गाजी यूसुफ उसको बताता नहीं। फिर जब सयान गाजी सही होकर घर आ जाता है रिकवर होकर, तो अलिफ से वो शादी का कहता है लेकिन अलिफ अब शादी नहीं करना चाहती। वो पहले जानना चाहती है कि सयान गाजी को हुआ क्या है, शायद क्योंकि इस ड्रामा के अंदर, इस एपिसोड के अंदर दिखाया तो नहीं गया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब जो है अलिफ जो है नहीं मान रही। अलिफ कहती है मैंने शादी नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन अब जो है सयान गाजी गुस्से में हो जाता है। हारिस कहता है कि तुम्हें टाइम चाहिए या मैं चाहिए, मेरे से शादी करो। लेकिन अलिफ ने अब ज़िद पर अड़ गई है, वो कहती है मैं नहीं शादी करना चाहती। पहले उसका बाप नहीं था मान रहा दानिश तैमूर का, अब अलिफ खुद नहीं मान रही। शुरू में दानिश तैमूर खुद यानी कि दानिश तैमूर का जो करैक्टर होता है सयान गाजी खुद नहीं मान रहा था। ये ड्रामा खैर एपिसोड के अंदर इस तरह से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कभी किसी के पास शादी में मसला आ जाता है, कभी किसी की जो है तरफ से मसला आ जाता है शादी में। अब जो मेन एक्ट्रेस है उसकी तरफ से मसला आया है। मेरे ख्याल में वो जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है, अंदर की बात वो जानना चाहती है कि क्या वजह है कि वो जो बता नहीं रहा। वो पूरी जानने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बताता। फिर एंड पर उसका जो है बाप उसको जो है वो बता ही देता है कि आखिर मसला क्या हुआ है। मसला यहाँ पर ये होता है कि सयान गाजी का जो दिल है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। यही वजह होती है कि सयान गाजी जो है वो उसको तो नहीं पता होता कि उसके दिल का मसला। उसको ऐसे लगता है कि मैं गुस्से में था इसलिए बेहोश हो गया हूँ। लेकिन उसके बाप जो है अलिफ को बता देता है कि सयान को ये मसला है। तो जब अलिफ को पता चलता है तो अलिफ बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाती है। अब वो जो है वो शादी जो है इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। वो चाहती है पहले सयान का पूरी तरह से इलाज हो जाए। सयान का बाप भी जो है अलिफ के तरले मिन्नत करता है कि अभी शादी ना करो, जब सयान बिल्कुल फ़िट हो जाएगा मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर इसका डोनेटर मिल जाएगा, इसका नया दिल लगवा लेंगे पूरी दुनिया में, जहाँ से भी इसका नया दिल लगेगा। मेरे ख्याल में यही होगा आगे एपिसोड 13 के अंदर भी, एपिसोड 12 के अंदर। तो ये आपको पता चल गया कि सयान के बाप ने रिक्वेस्ट की होती है अलिफ से कि शादी तुम्हारी मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले सयान का जो है दिल का मसला हल हो जाए। तो उसका जो दिल ख़राब हो चुका है, एक नया दिल उसका डोनेटर मिल जाए। पहले डोनेटर ढूंढना ही दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी दुनिया में पता नहीं किसका दिल के जो सेल्स हैं मसल्स हैं वो मिलते हैं सयान से। अगर मिल भी जाते हैं तो क्या सयान की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं। डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम को काम पे लगाया होता है ताकि वो पूरी दुनिया में छानबीन करे। सयान के पास, बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है गाजी यूसुफ के पास, तो वो किसी भी जो है तरह का खर्चा कर सकता है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के नए दिल के लिए। तो वो यही रिक्वेस्ट करता है हिब्बा बुहारी से, यानी कि एल्फ से कि एल्फ तुम जो है अभी शादी, सयान को खुद मना करो शादी का, ताकि जब उसका दिल रिकवर हो जाए, बिल्कुल नया ऑपरेशन वगैरह सही हो जाए बिल्कुल, फिर तुम उसे मैं धूमधाम से शादी करवाऊँगा। लेकिन ये बात जो है सयान को नहीं पता होती, अलिफ को पता चल जाती है। अलिफ पहले तो बहुत ज़्यादा पछताती है कि सयान को यह क्या हो गया अचानक। फिर वो सयान जब उससे शादी का कहता है तो वो मना कर देती है, कहती है फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन सयान को नहीं समझ आती कि अलिफ को अचानक क्या हो गया है। अलिफ किसी को नहीं बताती। अलिफ अपने दोस्त यानी कि वो जो बहुत अच्छा लड़का इसके अंदर है औरंगज़ेब, जो उसका पहले मंगेतर था, उसको भी नहीं बताती। मंगेतर भी कहता है कि अलिफ मोहब्बत एक बार ही दुनिया में मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती। जिसको मोहब्बत मिल जाती है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें मोहब्बत मिली है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए।
मुझे नहीं मिली, तो क्योंकि उसकी मोहब्बत वो ही होती है, लेकिन उसको कोई और लड़का पसंद, उसको सयान गाजी पसंद होता है अलिफ़ को। लेकिन अलिफ़ को जो है उस जो है औरंगज़ेब अलिफ़ को पसंद करता था, लेकिन सयान की वजह से उसने कुर्बानी दे दी थी। वो कहता था मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि अलिफ़ को वो पसंद नहीं। तो सयान वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मोहब्बत है, तुम उसको जो है शादी कर लो, लेकिन वो जो है नहीं समझाती। लोग देखते हैं ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अगर आप हमराही ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं टीवी पर, तो आप इसके हर जियो टीवी या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है, जियो इंटरटेनमेंट, या जो ये जियो का जो भी ड्रामा वाला टीवी चैनल है आपके पास जो शो है, वहाँ पर ये ड्रामा आएगा हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे टीवी पर, हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल जियो टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, यूट्यूब पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में जो है ये टीवी चैनल नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जियो टीवी का, हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर अगर बात करें सब्सक्राइबर की, तो 72.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप उस चैनल का विजिट करके ये ड्रामा हमराही के एपिसोड नंबर 11-12 देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके तमाम पिछले एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आपको हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे मिल जाएंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 1 मई 2026 को बात की थी इसके एपिसोड नंबर 11 की, जो कि 1 मई 2026 को आया था। हमने उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया था और उसका रिव्यू किया था। तो आप जाकर रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर पूरी फुल ड्रामा देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमराही ड्रामा का 11वां एपिसोड 1 मई 2026 को आया था। और यूट्यूब की बात की जाए तो हर पल यूट्यूब चैनल पर इसको 35 लाख लोग अभी तक दे चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है इस ड्रामा को देखने वाली। 35 लाख अभी तक, जब मैं ये जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 35 लाख इसके पिछले एपिसोड को देख चुके हैं। इसका 12वां एपिसोड भी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। जो ज़रा शानदार है वो ड्रामा देखकर आप रिव्यू को देखिएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की समझ आ जाएगी इस एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ हुआ है। बात करें इस हमराही ड्रामा की, तो ये दानिश तैमूर और हिब्बा बुहारी और अजफर रहमान का ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इस ड्रामा के टोटल अभी तक 12 एपिसोड आए हैं और 12 एपिसोड के अंदर आपको 12 ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। लास्ट के जो 4-5 एपिसोड थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट डाले गए थे, जिसकी ये ड्रामा की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है। बात करें इस ड्रामा की, तो व्हाट करता है बिगन को एज अ राइज ऑफ द लाइट हार्टेड को येट अनप्लेजेंट और इनकाउंटर करते हैं बिटवीन के साथ सयान जो होता है, सयान गाजी और अल्फ जो है, अलिफ या अल्फ बोल सकते हैं आपको, इवेंचुअली करते हैं ब्लोजम इनटू एन अनएक्सपेक्टेड और डीप रूटेड लव उनका हो जाता है। इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है, ब्लोजम है, इनटू एन अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव है। उसके अलावा जस्ट एंड दे एज दे करते हैं बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर करते हैं द लाइफ ऑफ सयान गाजी को इज सडनली अनपेंडेड बाय अ स्टॉर्म ही डिड नॉट क्रिएट करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि व्हेन एन अनफोर्सन क्राइसिस स्ट्राइक्स द टू पिलर्स करते हैं साथ साथ इसकी एग्जिस्टेंस को इज डिवोटेड लव को एलिफ में यही होगा आगे एपिसोड 13 के अंदर भी, एपिसोड 12 के अंदर। तो ये आपको पता चल गया कि सयान के बाप ने रिक्वेस्ट की होती है अलिफ से कि शादी तुम्हारी मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले सयान का जो है दिल का मसला हल हो जाए। उसका जो दिल ख़राब हो चुका है, एक नया दिल उसका डोनेटर मिल जाए। पहले डोनेटर ढूंढना है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी दुनिया में पता नहीं किसका दिल के जो सेल्स हैं मसल्स हैं वो मिलते हैं सयान से। अगर मिल भी जाते हैं तो क्या सयान की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं। डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम को काम पे लगाया होता है ताकि वो पूरी दुनिया में छानबीन करे। सयान के पास, बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गाजी यूसुफ के पास, तो वो किसी भी जो है तरह का खर्चा कर सकता है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के नए दिल के लिए। तो वो यही रिक्वेस्ट करता है हिब्बा बुहारी से, यानी कि एल्फ से कि एल्फ तुम जो है अभी शादी, सयान को खुद मना करो शादी का, ताकि जब उसका दिल रिकवर हो जाए, बिल्कुल नया ऑपरेशन वगैरह सही हो जाए बिल्कुल, फिर तुम उसे मैं धूमधाम से शादी करवाऊँगा। लेकिन ये बात जो है सयान को नहीं पता होती, अलिफ को पता चल जाती है। अलिफ पहले तो बहुत ज़्यादा पछताती है कि सयान को यह क्या हो गया अचानक। फिर वो सयान जब उससे शादी का कहता है तो वो मना कर देती है, कहती है फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन सयान को नहीं समझ आती कि अलिफ को अचानक क्या हो गया है। अलिफ किसी को नहीं बताती। अलिफ अपने दोस्त यानी कि वो जो बहुत अच्छा लड़का इसके अंदर है औरंगज़ेब, जो उसका पहले मंगेतर था, उसको भी नहीं बताती।
मंगेतर भी कहता है कि अलिफ मोहब्बत एक बार ही दुनिया में मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती। जिसको मोहब्बत मिल जाती है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें मोहब्बत मिली है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे नहीं मिली तो क्योंकि उसकी मोहब्बत वो ही होती है, लेकिन उसको कोई और लड़का पसंद हो, उसको सयान गाजी पसंद होता है अलिफ को, लेकिन अलिफ को जो है औरंगज़ेब अलिफ को पसंद करता था, लेकिन सयान की वजह से उसने कुर्बानी दे दी थी। वो कहता था मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि अलिफ को वो पसंद नहीं। तो सयान वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मोहब्बत है, तुम उसको जो है शादी कर लो, लेकिन वो जो है नहीं समझाती कि सयान को क्या तकलीफ़ है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जो है इसको बताया तो औरंगज़ेब को बताया तो सयान को खुद ना पता चल जाए, और सयान पहले से बीमार है, जब उसको अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। इसलिए उसके बाप ने रिक्वेस्ट की होती है कि ना उसको बताया जाए, बस शादी को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, और वो खुद अलिफ ही कर सकती है डिले, क्योंकि सयान तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो वो सिर्फ एक ही वजह से शादी डिले हो सकती है कि अगर दुल्हन खुद मना कर दे, यानी कि अलिफ खुद मना कर दे। तो अलिफ अब खुद मना करने की बहुत कोशिश करती है सयान को, लेकिन सयान को समझ नहीं आती कि अलिफ को अचानक क्या हो गया है। कल तक तो ये मेरे पीछे पीछे थी, लेकिन आज अचानक ये क्यों नहीं मेरी बात जो है कल तक शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जब मैं हस्पताल से बिल्कुल रिकवर होकर आ गया हूँ, अब अचानक इसको क्या हो गया है। ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड 13 के अंदर भी पता चलेगा। एपिसोड 12 की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है, लेकिन आखिरकार जो है सयान उसे कहता है कि तुम क्या मुझसे शादी करोगे या मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। इस पर अलिफ बहुत ज़्यादा जो है डर जाती है और कहती है सयान मुझे कुछ दिन का सिर्फ वक्त दे दो, मैं तुम्हें बता दूँगी, मुझे कुछ मसला है। वो बहाना कर देती है, लेकिन सयान उसकी मानने को तैयार नहीं। सयान कहता है जल्द बताओ जो तुम चाहती हो, लेकिन वो जो है नहीं बताना चाहती। लेकिन फिर भी इसी तरह से ये कहानी जो है एपिसोड 13 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर गाइज़ आप एपिसोड नंबर 14 की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम उसका आने वाले दिनों के अंदर रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह इस चैनल पर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हैं इसका तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल और जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल ऑफिशियल जो है वहाँ पर जाकर इस ड्रामा को देख सकते हैं। रिव्यू और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।